Suprabhat. When you study to be a civil servant, you study to change lives of millions. Now study harder. अगर आप भी एक क्रिटिकल माता पिता की तरह सोचते हो कि बच्चे के लिए ज़मीन जायदाद बैंक बैलेंस रखना चाहिए, तो ये गलत है। आप बच्चे को ही एक जायदाद, एक एसेट, एक हीरा बना दीजिए ताकि आगे बढ़ के कभी भी उन्हें ये पछतावा ना हो कि माता पिता ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। आपके बच्चे के द्वारा ही समाज का कल्याण होगा, उसकी पूरी फैमिली का, उसके पूरे ख़ानदान का अच्छा हो जाएगा। सिर्फ एक इंसान को अच्छी शिक्षा मिलने पर ही, और ये अच्छी शिक्षा अगर आप अपने बच्चे में देते हैं तो आपके आसपास के पड़ोसी भी आपको देखकर यही कहेंगे उन्हें, अपने बच्चे को, कि उनकी तरह बनकर दिखाओ। तो आज मैं बात कर रही हूँ आईएएस, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो यूपीएससी एग्ज़ाम के द्वारा निर्वाचन होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे कहते हैं। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। इसमें सीट बहुत कम होते हैं और परीक्षार्थी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जितना बड़ा पद उतना ज़्यादा मेहनत। देखिए, आपका बच्चा, अगर लड़की है, लड़का है, कोई भी है, लड़का फिर भी तो 2-3 साल तक एग्ज़ाम दे पाएगा, पर जो जिनके घर में लड़की होती है 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसके बाद वो रिस्क नहीं लेते हैं, चलो अब शादी दे देते हैं। इस सोच से परे रहना चाहिए। इस सोच को कभी भी अपने दिमाग में हावी नहीं होने देना चाहिए। और आप जितना जल्दी से तैयारी शुरू कर देंगे, आपके बच्चे उतने जल्दी मोटिवेट हो जाएंगे और उतना जल्दी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। इसमें कम से कम 10 से 12 घंटे तक भी लगातार पढ़ने होते हैं बच्चों को। तो उस तरह से अपने बच्चे को तैयार कीजिए और खुद पल पल उसे सपोर्ट कीजिए, बच्चे को मोटिवेट कीजिए, ताकि आपके बच्चे में वो क्षमता आ जाए। आपका बच्चा अगर 50% भी लाता है, आप देखना जो 95%, 99% भी जो बच्चे लाते हैं मार्क्स, उनमें क्या होता है, वो बीच में कहीं जाके भटक जाते हैं। और जो बच्चे 50% लाते हैं उनमें कहीं ऐसा चेंजेस आ जाता है, ऐसे मोटिवेट हो जाते हैं। ये पारिवारिक संघर्ष भी हो सकते हैं, हीनता के कारण भी हो सकते हैं, या फिर किसी और को देखकर प्रभावित होकर भी हो सकते हैं। वो बच्चे इतना चेंज हो जाते हैं कि वही बच्चा फिर एक दिन आगे बढ़ जाता है। हर दिन कम से कम 1 घंटा समय निकालकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन लिखकर दे सकते हैं, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़ दिखा सकते हैं। अगर न्यूज़ देखना ना चाहे तो न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं घर में, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जैसे सॉन्ग हो गया आपका, नृत्य हो गया, और भी बहुत सारे हैं। इसमें बच्चे जब योगदान करते हैं ना, तो माइंड उसका शांत होता है, माइंड जो फ्रेश हो जाता है, वो रिलैक्स फील करता है, तब फिर पढ़ाई में अच्छे से मन लगता है। तो जनरल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और बच्चों में ना एक अलग सा विचार होना चाहिए। कोई भी चीज़ को लेकर अगर डिबेट हो रहा है दो पक्ष में, तो उसका एक अलग से अपना मत होना चाहिए। इस तरह बच्चे का जब सोच बढ़ने लगे ना, सोच जब इस तरह का होने लगे, तब समझना आपके बच्चे में वो क्वालिटी है, आप करवा सकते हो। बस उसे एक अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण और अच्छा फैमिली चाहिए, ज़रूर होगा। और इसके लिए एक माँ का संघर्ष बहुत बड़ा है। माँ को बहुत संघर्ष करने होंगे, इसके लिए बहुत त्याग करना होगा। और कुछ माता पिता थोड़े देर चलकर इससे क्विट कर लेते हैं, चलो अब नहीं होगा, या फिर बच्चे का रिज़ल्ट देख के मेरे बच्चे से नहीं होगा, इस तरह का जो सोचते हैं ना, उस माता पिता में खुद में धैर्य नहीं है तो बच्चे में वो कैसे लाए। बच्चे में स्किल्स डेवलप करने होते हैं और बच्चे को हर वक्त मेडिटेशन करवानी चाहिए। मेडिटेशन पहले पहले शुरुआती में थोड़ा सा दिक्कत होता है, माइंड नहीं बैठता, शांत नहीं होता, इधर उधर आपका माइंड चला जाता है, डाइवर्ट होता है, कान कुछ और सुनने लगते हैं, बाहर की आवाज़ें। धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाने पर माइंड सेट हो जाता है और इससे एकाग्रता बढ़ती है, जिसके कारण ना बच्चे को पढ़ने में कम समय लगता है और ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो ये देखिए, कुछ भी अगर आपका बच्चा पढ़ा है तो उसे क्वेश्चन करिए। आप खाना बना रहे हो, सब्जी काट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, घूमते फिरते बच्चे को कुछ भी क्वेश्चन करिए, उसका आंसर उसे आता है या नहीं, याद है या नहीं, ये देखने के लिए। अगर आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मे भी उसे ऐसे
पूरे दिन में कम से कम 1 घंटे बैठना ही चाहिए। एग्ज़ाम के अलावा पूरे साल में हर दिन आप 1 घंटे करके बैठिए, इससे आप कवर कर पाएंगे। तो इसी तरह से आप अपना जो सपना है, जो बच्चे का सपना है, वो छोटा मत, बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा सपना होना चाहिए। आपने देखा है कभी कभी कुछ माता पिता बहुत ज़्यादा मूर्ख होते हैं और उन्हें देखकर लोग कहते हैं आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, पर बढ़ जाते हैं। कभी ना कभी हो जाता है ऐसा। तो ये बच्चे की प्रतिभा है कि बच्चे खुद मोटिवेट हो गए किसी और के द्वारा कि नहीं, मुझे करना है, अपना जीवन सुधारना है, अपने माता पिता को अच्छी जीवन देनी है। ये सोचकर भी बच्चे बदल जाते हैं। तो बच्चे के मार्क्स पर, उनके रोल नंबर पर कभी ध्यान मत दीजिए। बस आपको पता होना चाहिए नहीं बच्चे को आ रहा है। जैसे इधर देखिए बहुत सारा बुक्स है, कुछ नॉवेल्स है, कुछ स्टोरीज़ है, कुछ बायोग्राफीज़ है। पढ़ने की आदत जो है ना, वो बचपन से आपको डालनी होगी। कुछ भी बच्चा पढ़े, स्टोरी पढ़े, किसी की बायोग्राफी पढ़े, जाने कि लोग कितने स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं। क्विट नहीं करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर